गाइस 2017 जनवरी जयपुर लिटरेचर फेस्ट का म्यूज़िकल नाइट। अब मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ साहब उस बड़े से मैदान में पहुंच गए। रात 9-10 बजे का टाइम था। हम दोनों ने स्कॉच के दो ड्रिंक्स लगा रखे थे। फ्रंट रो में बड़े बड़े स्पीकर्स के जस्ट सामने हम लोग खड़े हुए थे। रघु दीक्षित मेन आर्टिस्ट थे। मैंने रघु दीक्षित के गाने पहले नहीं सुने थे, लेकिन मेरे लिए मेन अट्रैक्शन ये था कि यार बस दो बंदे होंगे अपनी एज के और लाइव म्यूज़िक कॉन्सर्ट अटेंड करेंगे और बहुत ज़्यादा मारामारी धक्का मुक्की नहीं है, कॉलेज टाइप वाली फीलिंग आएगी। खैर, अब म्यूज़िक बजना शुरू हुआ, लोगों ने गाने शुरू किए। उसके बाद फाइनली रघु दीक्षित स्टेज पर आए, उन्होंने और गाने गाए और उसके बाद उनका एक बड़ा फेमस गाना है, हे भगवान मुझको तू जिंदगी दोबारा दे। मैंने उससे पहले नहीं सुना था, लेकिन आ करके जब उन्होंने स्टेज पर वो गाना गाया और जब मैंने पहली बार अपनी लाइफ में वो लाइन सुनी, हे भगवान मुझको तू जिंदगी दोबारा दे, भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज भी देखिए गूज़बम्स आ जाता है, दिल धक धक करने लगता है, पेट में कुछ कुछ होने लगता है, अजीब सा फिजिकल रिएक्शन क्रिएट हो जाता है। आपके साथ में भी होता होगा ज़रूर। कोई ना कोई गाने ऐसे ज़रूर होते होंगे जिनको सुन करके आपके अंदर फिजिकल रिएक्शंस आ जाते होंगे, गूज़बम्स आ जाते होंगे, हार्ट बीट तेज़ हो जाती होगी, पेट में कुछ कुछ होने लगता होगा। सवाल ये कि म्यूज़िक या गाना जो कि हवा में तैरते हुए कुछ वाइब्रेशंस हैं, कैसे हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं और कैसे ये गूज़बम्स जैसा रिएक्शन क्रिएट कर देता है। बायोलॉजिकली अगर आप देखें तो गूज़बम्स एक वेस्टिजियल रेस्पॉन्स है। कुत्तों, बिल्लियों या पॉर्क्यूपाइंस, शाही वगैरह जानवरों में तो इस रेस्पॉन्स की वैल्यू है कि जिस समय सामने से कोई बड़ा प्रीडेटर आया तो वो कुत्ते या बिल्लियां पफ अप कर जाते हैं या शाही अपना फर फैला लेती है तो उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, वो प्रोटेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं। इंसानों में वो फंक्शनल यूटिलिटी तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये रेस्पॉन्स अभी भी बचा हुआ है। सवाल ये कि एक ज़बरदस्त खूबसूरती जो उस गाने की है उसको एक्सपीरियंस करके वो रिएक्शन क्यों आता है जो एक ज़बरदस्त ख़तरे के टाइम पे आना चाहिए। दोस्तों, उसका जवाब ये है कि ज़बरदस्त खूबसूरती और ज़बरदस्त ख़तरे को रिस्पॉन्ड करने का जो हमारा हार्डवेयर है वो दोनों केसेस में एक ही है, और वो हार्डवेयर एक्चुअली प्रिडिक्शन वायलेशन को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। इस आइडिया को डेविड ह्यूरॉन अपनी किताब स्वीट एक्सपेक्टेशंस में समझाते हैं, लेकिन मैं आपको आसान शब्दों में कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूं कि जब भी हम किसी सिचुएशन में होते हैं या हमारा दिमाग किसी स्टिमुलाई को नोटिस करता है तो वो आगे क्या होगा ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। एक सिमुलेशन रन करता है और आगे क्या होगा उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। मान लीजिए आप बगीचे में टहल रहे हैं और आपके घास, पड़ोस में जो घास है वहां पे सरसराहट की आवाज़ आती है। अगर कोई आवाज़ नहीं है तो आप उस घास को नोटिस नहीं करेंगे। सरसराहट की आवाज़ आई, आप उस घास को नोटिस करते हैं, उधर देखते हैं। अब इस स्टिमुलाई को आपने नोटिस किया, आप सिमुलेट कर रहे हैं, आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे सांप हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको कुत्ते की पूंछ या बिल्ली का पंजा या सांप दिखाई देता है तो आपकी प्रिडिक्शन करेक्ट हो गई, वो पजल आपने सॉल्व कर ली। अब दिमाग का नेक्स्ट काम होता है कि भाई अगर कुत्ता बिल्ली है तो कोई एक्शन नहीं लेना है, सांप है तो एक्शन लेना है, मुझे वहां से भाग खड़े होना है। लेकिन अगर वहां पर आपकी प्रिडिक्शन वायलेट हो जाती है, यानी जब आप उस घास को ध्यान से देखते हैं तो आपको ना तो कुत्ता, ना बिल्ली, ना सांप, आपको वहां चमकती हुई लाइट दिखाई देती है। अब दिमाग को लगता है ये प्रिडिक्शन वायलेशन हो गया। अब दिमाग को लगता है कि यार ये क्या चीज़ है, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। जब तक ऑब्वियसली समझ में नहीं आया तब तक मैं ये फिगर आउट नहीं कर सकता कि मेरा राइट रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए। तो दिमाग चाहता यह है कि वो सिमुलेशन की एक साइकिल आप और रन करो। अब दिमाग इस चीज़ को कैसे इंश्योर करेगा कि आप नेक्स्ट साइकिल रन करो? दिमाग आपको रिवॉर्ड कर देता है, आपको उसमें और इंटरेस्ट आ जाता है, आप और फोकस्ड हो जाते हैं और आप उसको दोबारा से देखने लग जाते हैं, दोबारा सिमुलेशन रन करते हैं, दोबारा प्रिडिक्ट करते हैं। यानी जब भी मैं किसी स्टिमुलाई को देखता हूं जो फिट नहीं कर रहा है, मेरा दिमाग सिमुलेट करने की कोशिश करता है, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। अगर वो प्रिडिक्शन एक्चुअल चीज से मैच कर जाता है, यानी जीरो प्रिडिक्शन एरर,
तो हम सिमुलेशन को स्विच ऑफ कर देते हैं, उधर से हमारा ध्यान हट जाता है और हम फिर फॉलो अप एक्शन पर चले जाते हैं। लेकिन अगर प्रिडिक्शन एरर आ गई, मतलब वो पजल अभी भी सॉल्व्ड नहीं है, दिमाग चाहता है कि हम उस पजल को सॉल्व करने में और समय बिताएं, दिमाग रिवॉर्ड कर देता है और हम और ध्यान से उस चीज को देखने लग जाते हैं। कहानियां, मूवीज, स्टोरीज, म्यूजिक, सब कुछ इसी सिद्धांत पे काम करता है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं मैं। मान लीजिए कि एक मूवी स्टार्ट होती है एक अपर मिडिल क्लास घर के ऊपर। घर आपको दिखाया जा रहा है, एक महिला है, यंग, मान लें 32 33, यंग अट्रैक्टिव सी महिला, अट्रैक्टिव सी साड़ी पहन करके किचन से डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना लगा रही है। वो बार बार किचन में जाती है, वहाँ से कुछ कैसरोल या कुछ और डब्बा या खाने का बर्तन ला करके डाइनिंग टेबल पे रख रही है। वो बड़ी एक्साइटेड मालूम हो रही है, खुश मालूम हो रही है। चलते समय ऐसा लग रहा है उसके पैरों में स्प्रिंग लगे हुए हैं, गाना गुनगुना रही है, बार बार अपनी घड़ी देख रही है। आप क्या समझते हैं? बहुत सारा खाना वहाँ पे लगा रही है, इसका मतलब इसके यहाँ कोई आने वाला है, और जो आने वाला है उसके बारे में ये काफ़ी एक्साइटेड है, उस जो भी व्यक्ति आने वाला है। आप ये प्रिडिक्ट करते हैं। उसके बाद आते समय वो महिला रास्ते में शीशा लगा हुआ है, उसमें अपनी शक्ल देखती है और अपने बाल ऐसा करके संभालती है, स्माइल करती है, थोड़ा सा शायद ब्लश भी करती है। आप इस नई इंफॉर्मेशन को लेकर के अपने सिमुलेशन को अपडेट करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि यार शायद जो आदमी आ रहा है वो इसका हस्बैंड है या इसका बॉयफ्रेंड है या इसका लव इंटरेस्ट है। खैर, उसके बाद घंटी बजती है। आप घंटी बजने वाली नई इंफॉर्मेशन को आप लेते हैं, आप प्रिडिक्ट करते हैं कि अच्छा वो आदमी आ गया जिसका ये वेट कर रही थी। वो बंदी दरवाजा खोलती है। प्रिडिक्शन क्या है कि उसका हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है या लव इंटरेस्ट है। अब अगर एक्चुअल में दरवाजा खोलने पर वहां पे जो बंदा खड़ा है वो उसका बॉयफ्रेंड है या लव इंटरेस्ट है, तो आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है अच्छा मेरा प्रिडिक्शन सही हो गया, इस पजल को मैंने सॉल्व कर दिया है, तो वहां इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन अगर उसने दरवाजा खोला और वहां पर खड़ा है एक लंबा चौड़ा तगड़ा सा आदमी, भयानक सा दिखने वाला, बाल बिखरे हुए, शरीर पूरा पसीने में नहाया हुआ, और उसके हाथ में चाकू, चाकू से खून टपक रहा है, एक सीरियल किलर। अब सडनली प्रिडिक्शन एरर आ गया। आपके दिमाग कहता है अरे नहीं नहीं, इसको और सॉल्व कर, और ध्यान दे इस पे, तो वो आपको रिवॉर्ड कर देता है, आपको और इंटरेस्ट आने लगता है, उसमें मजा आने लगता है उस चीज को और ध्यान से देखने में, आप और ज्यादा फोकस से देखने लग जाते हो। ठीक है, अब नई इंफॉर्मेशन क्या हुई, उसने दरवाजा खोला, सामने एक सीरियल किलर खड़ा है। अब आप आगे क्या प्रिडिक्ट करते हो? आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हो कि यार ये बंदी जो है इस सीरियल किलर को देख करके डर जाएगी, चिल्लाएगी, ऐसा कानों पे हाथ रख के चीखेगी, घर के अंदर जाएगी, ये दरवाजा अंदर से बंद करने की कोशिश करेगी या पुलिस को फोन करेगी। ये आपके प्रिडिक्शन सेट है। एक्चुअल में क्या, अगर ऐसा ही होता है तो आपका दिमाग कहता है हाँ यार प्रिडिक्शन मैच कर गया एक्चुअल से, तो इंटरेस्ट थोड़ा सा और कम हो जाता है। लेकिन अगर वो बंदी उस सीरियल किलर की तरफ देखती है 2 सेकंड और फिर स्माइल करती है, आगे बढ़ के उसको प्यार से हग करती है, हाथ से चाकू ले लेती है, उस चाकू पे लगे हुए खून को अपनी साड़ी से पोंछती है और उसको प्यार से घर के अंदर ले जाती है। मैसिव प्रिडिक्शन वायलेशन। आपको धक से लगता है यार क्या हुआ, ये हो क्या रहा है। सडनली दिमाग और आपको रिवॉर्ड करता है, भाई इसको और ध्यान से देख, आपको और अच्छा लगने लगता है। इसी तरीके से जब हम म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो भी हम हर स्टेप पे अगला साउंड सिग्नल प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, और जब तक वो प्रिडिक्शन एरर आती रहती है, यानी हमारे दिमाग ने जो साउंड सिग्नल प्रिडिक्ट किया और जो एक्चुअल में आ रहा है वो उससे टोन में या वॉल्यूम में या मीटर में या और भी जो तमाम साउंड के पैरामीटर्स हैं उनमें डिफरेंट होता है, तो वो प्रिडिक्शन एरर आ जाता है। प्रिडिक्शन एरर की वजह से हमारा दिमाग हमें वो रिवॉर्ड इंजेक्ट करता है और हमें अच्छा लगता है हमारे। और जिन केसेस में, जिन गानों के साथ वो रिवॉर्ड इतना ज्यादा हो जाता है कि एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है, वहां पे आपको इस तरह का गूज़बम्प्स रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अब अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे थे अभी तक, तो आप मुझसे कहेंगे कि सर ठीक है, ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि म्यूजिक जब हम सुन रहे हैं या जब हम कोई कहानी देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, हमारा दिमाग नेक्स्ट चीज को प्रिडिक्ट कर रहा है। अगर प्रिडिक्शन एरर है, जो एक्चुअल में हुआ और जो मेरा प्रिडिक्शन था उसके बीच में गैप है, तो मुझे रिवॉर्ड मिलता है। वो रिवॉर्ड अगर एक लेवल से ऊपर है तो मेरे शरीर से ये गूज़बम्प्स का रिस्पॉन्स आ जाता है। ये तो मैं समझ गया।
लेकिन अगर यही वाला सीन मैं दोबारा देखता हूं, जहां पे मुझे पता है कि जब ये बंदी दरवाजा खोलेगी तो बाहर उसका पति नहीं सीरियल किलर खड़ा होगा, और उस सीरियल किलर को देख के ये चिल्लाएगी नहीं बल्कि मुस्कुराएगी, उसको गले लगाएगी और उसको घर के अंदर ले आएगी, इसी सीन को जब मैं दोबारा देखूंगा तो मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जबकि हे भगवान मुझको तू जिंदगी दोबारा दे, मैं दोबारा सुनता हूं मुझे फिर गूज़बम्स होते हैं। गाने को आप दोबारा, तिबारा या 10वीं बार या 25वीं बार सुन रहे होते हैं तब भी आपको गूज़बम्स रेस्पॉन्स आ सकता है। जबकि जो डिटेक्टिव नॉवेल है, एक बार आपको पता चल गया कि किसने किल किया है, कौन मर्डरर है, वो स्पॉइलर आ गया, उसके बाद आपको उसमें मजा नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? और दोस्तों, इसके पीछे की जो साइंस है वो हमें समझाई सेलिमपुर और जेटोर नाम के रिसर्चर्स ने नेचर न्यूरोसाइंस 2011 के एडिशन में। उनका कहना यह था कि म्यूजिक और डिटेक्टिव नॉवेल की इंफॉर्मेशन को हमारा दिमाग अलग तरह से प्रोसेस करता है और अलग तरह से स्टोर करता है। जहां डिटेक्टिव नॉवेल में प्रिडिक्शन एरर पे हम रिवॉर्ड देते हैं, म्यूजिक में प्रिडिक्शन एरर पर तो हम रिवॉर्ड देते ही हैं, एंटिसिपेशन पर भी रिवॉर्ड देते हैं, खासतौर से हमारे फेवरेट पार्ट्स के एंटिसिपेशन पर। और ये दोनों प्रोसेसेस दिमाग के अलग अलग हिस्सों में ऑपरेट हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं। जब हम ये गाना सुन रहे हैं, हे भगवान मुझको तू जिंदगी दोबारा दे, तो एक लेवल का रिवॉर्ड तो मुझे प्रिडिक्शन एरर से मिल रहा है, और दूसरे लेवल का रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है जो मेरी फेवरेट लाइन है, हे भगवान मुझको तू जिंदगी दोबारा दे। इससे पहले की जो 2-3 लाइन्स हैं, जब उस लाइन पर सिंगर होता है छोटी सी ये जिंदगी, छोटा सा ये एक सपना, एक बार देख लूं खुदा अपना, लिरिक्स में मैं गड़बड़ कर रहा हूं। जब इस लाइन पर सिंगर है, हे भगवान मुझको तू जिंदगी दोबारा दे से जस्ट पहले, तो मुझे एक दूसरा रिवॉर्ड मिल रहा होता है एंटिसिपेशन का, अपने फेवरेट पार्ट के एंटिसिपेशन का रिवॉर्ड मिल रहा होता है उससे पहले। तो ये 2 रिवॉर्ड सर्किट्स साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। इस वजह से आपको सेम गाना शुरू के 15, 20, 30, 40 बार तक भी गूज़बम्स दे सकता है, जबकि डिटेक्टिव नॉवेल जो केवल प्रिडिक्शन एरर के ऊपर आपको रिवॉर्ड दे रहा होता है, वो 1 या 2 बार के बाद रिवॉर्ड देना बंद कर देता है। ये तो 2 चीजें हुई जहां से म्यूजिक हमें इस तरह की सरियल टाइप की फीलिंग देता है। लेकिन अगर आप उस गाने को 20, 30, 40, 50, 60 बार सुन लेते हैं तो वो रेस्पॉन्स भी काफी हद तक डाई डाउन कर जाता है। अब आपको सवाल यह पूछना चाहिए कि सर फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ गाने मैं 500, 1000 बार सुन चुका हूं, बचपन से सालों से सुनते आ रहा हूं, और फिर भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और दोस्तों, यहां पे हम पहुंचते हैं तीसरे रिवॉर्ड मैकेनिज्म की तरफ। होता क्या है, जब हम एक गाने को बार बार सुनते हैं, कई बार सुनते हैं, और उनमें से कुछ बार वो टाइम होता है जब हम कोई इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, तो वो गाना उस इमोशन का एंकर बन जाता है। ऐसे गाने जरूर होंगे आपके साथ में जो शायद आपके पापा के फेवरेट गाने थे, जब वो ऑफिस से आया करते थे तो सुनते थे। या ऐसे गाने जब आप सवेरे स्कूल टाइम में, बचपन में सवेरे उठा करते थे पढ़ने के लिए, तो पड़ोस के मंदिर में जो आरती बजा करती थी, वो सुनते ही टंग से दिमाग में घंटी बज जाती है। या वो गाने जो आप कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सुना करते थे, या वो गाना जो आपने क्लास 1 में असेंबली में पूरे स्कूल के सामने गाया था। ये वो गाने होते हैं जो उस इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ एंकर हो जाते हैं। और अब जब मैं 10, 20, 30, 40 साल बाद वो गाने दोबारा सुनता हूं, तो सुनते ही मैं उसी इमोशनल स्टेट में चला जाता हूं, उसी इमोशन को काफी हद तक मैं एक्सपीरियंस कर लेता हूं। यानी इस सेंस में वो गाने केवल गाने नहीं रह जाते, वो एक टाइम मशीन हो जाते हैं, और हमें अपने पुराने टाइम में जहां पे हमने वो इंटेंस एक्सपीरियंस किया रहता है, उस इंटेंस एक्सपीरियंस को दोबारा फील करा देते हैं। डेफिनेटली ऐसे गाने होंगे जिनको सुनकर के आप की आंखों में आंसू आ जाते होंगे, या ऐसे गाने होंगे फॉर एग्जाम्पल कुछ गाने ऐसे हैं जो आज मैं एक्टिवली सुनना अवॉइड करता हूं, मैं सुनना नहीं चाहता हूं उन गानों को।
खुद अगर मैं गाना प्ले कर रहा हूं तब तो मैं वो गाना बिल्कुल बजाऊंगा ही नहीं। कोई और अगर प्ले कर रहा है मैं उसको बोलूंगा भाई ये गाना मत बजा। अगर कहीं और तीसरी जगह से गाना बज रहा है जहां पे मैं उस गाने को बजने से नहीं बंद कर सकता हूं तो मैं उस जगह से उठ करके चला जाता हूं, क्योंकि वो गाने मुझे अपनी लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस पर ले जाते हैं जो बड़े अच्छे बड़े प्यारे एक्सपीरियंसेस थे, और मैं उस एक्सपीरियंस को डाइल्यूट नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उन गानों को मैं दोबारा तभी सुनूंगा जब मैं दोबारा से वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँगा। वो बड़ी बड़ी स्ट्रांग, बड़ी वैल्यूएबल धरोहर है जिसको मैं अननेसेसरीली सुन करके वेस्ट नहीं करना चाहता। ऐसे गाने आपके साथ भी होंगे, ऐसे गाने जिनको सुन करके आप कहीं और ही पहुंच जाते हैं, अचानक फिजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है, बड़ी खुशी मिलती है या आंसू आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। अब इस गाने से मेरी कोई ऐसा नहीं कि कोई बुरी याद या दुखदाई याद कनेक्टेड है, बट अभी भी जब मैं ये गाना सुनता हूं तो आंखें भीगने लगती हैं। और ये तो मैंने बताया कि कुछ गाने ऐसे हैं जो मैं एक्चुअल में नहीं सुनता हूं, मैं सुनना अवॉइड करता हूं। आपका म्यूजिक के साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा है? कौन कौन से ऐसे गाने हैं जो आप सुनते हैं आपको कहीं और पहुंचा देते हैं? कौन कौन से ऐसे गाने हैं जो आप एक्चुअल में सुनना अवॉइड करते हैं? और कौन कौन से ऐसे गाने हैं जो सुनते ही आपको गूज़बम्प्स आ जाते हैं, फिजिकल रिस्पॉन्स आ जाता है? कमेंट्स में शेयर ज़रूर करिएगा। आज के एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।